जाएगा। तो दोस्तों हेपेटाइटिस होता क्या है, वर्ड से समझने की कोशिश करेंगे तो हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। इसमें बहुत सारे कंडीशन होती है। इन शॉर्ट इतना याद रखिए दोस्तों आप कि लीड्स टू डैमेज टू लीवर पैरेंकाइमा, सो रिड्यूस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लीवर सेल्स। इस तरह से किसी न किसी तरीके से ये लीवर की टेम्पररी यानी एक्यूट कंडीशन या क्रोनिक कंडीशन के अंदर जो तो अफेक्ट कर सकता है लीवर को। ऐसे वक्त में दोस्तों ये दो कंडीशन में देखा जा सकता है, यानी एक्यूट या फिर क्रोनिक कंडीशन में देखा जा सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों ये लीवर के अंदर इंफ्लामेशन या हेपेटाइटिस हो कैसे जाता है, इसकी क्या वजह है। दोस्तों जनरली हेपेटाइटिस यानी कि इंफ्लामेशन ऑफ लीवर बहुत सारे काउजेस हैं, पर्टिकुलर कोई एक नहीं, लेकिन मोस्टली कॉमन जो माना जाता है वो वायरस की वजह से माना जाता है। वायरस में जिसको चाहे ए वायरस जैसे हेपेटाइटिस ए जिसको हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है। 4 या 5 तरीके के इसके जो है ये 5 प्रकार के ये हेपेटाइटिस के जो है वायरल के हिसाब से होते हैं प्रॉब्लम। लेकिन इसके अलावा अल्कोहल अगर बहुत ज़्यादा यूज़ अगर कोई करता है तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा भी हेपेटाइटिस यानी कि किसी सर्टन मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में जो बहुत सारी दवाइयाँ होती है, पैरासीटामोल का ओवरडोज है, इस तरह के बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ सर्टन कुछ केमिकल्स हैं जो हार्मफुल केमिकल्स बोल सकते हैं हम, जो जिसकी वजह से लीवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर के अंदर जो है तो इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे यानी कि इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होने के ये जो असबाब है, ये क्या है, काउजेस हुए। अब बात करूंगा दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसके सिम्टम्स की, यानी सिम्टम्स क्या हो गए। तो दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो प्रकार मैंने आपको बताया वायरस के, उसमें ए बी सी डी, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, तो इसमें जो है दोस्तों हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये ज्यादातर जो तो एक्यूट कंडीशन में होता है और ये फीको ओरल रूट के जरिए फैलने के इसके चांसेस होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये थोड़े हानिकारक हो सकते हैं, ये ब्लड के जरिए से या फिर जो नीडल वगैरह अनहाइजीनिक ऐसी चीज़ों से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसी चीज़ों की वजह से ये फैलने के इसके चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अब बात करें हम इसके सिम्टम्स की, यानी कि किसी को हेपेटाइटिस अगर हो जाता है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे। दोस्तों जिस तरह के इसके प्रकार हैं या जिस तरह के इसके काउजेज हैं उसके मुताबिक सिम्टम्स नजर आएंगे, लेकिन अगर हमको आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों जिसको हम कहते हैं प्रोडर्मल सिम्टम्स, इसमें होता क्या है कि लीवर के अंदर जो वायरस हो गया है तो ये वायरस जो है दोस्तों ब्लड में मिल जाता है, जिसको वायरेमिया हम कह सकते हैं। वायरेमिया दैट मीन्स वायरस इन ब्लड, और यही फिर सबसे शुरुआत में क्या करता है दोस्तों, फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स में फीवर होगा, लर्जा, ठंड बचकर आना, फीवर रहना, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, नौशिया बने रहना, वोमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा है इसके साथ ही जॉइंट पेन है, मसल्स के अंदर जो है यानी कि बॉडी एक है, इस तरह के, और कुछ पेशेंट के अंदर स्किन रैशेस भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये कौन से हुए, प्रोडर्मल सिम्टम्स हुए। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा फेज जो कि एक्टेरिक फेज हम कह सकते हैं, जो कि लीवर डैमेज होने की वजह से ये सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। उसमें कॉमन है दोस्तों जॉइंटिस, जो कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड जो है दोनों तरीके से जो हमको दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर वो डार्क यूरिन है कि दोस्तों हेपेटोमेगाली है। हेपेटोमेगाली यानी कि लीवर की जो साइज है उसका बढ़ जाना, जैसे कार्डियोमेगाली होता है यानी कि हार्ट की साइज बढ़ जाती है, वैसे ही हेपेटोमेगाली है जिसमें भी ये गैली जो आज एक वर्ड आता है तो इससे समझ में आता है उसकी साइज बढ़ जाना। तो ये दूसरा फेस हुआ। अब तीसरा जो फेस है दोस्तों वो जो है रिकवरी फेस उसको कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से जॉइंटिस, तो दोस्तों ये 3 चीजें, एक तो प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री, इसके साथ ही प्रॉपर उसके सिम्टम्स समझना, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये 2 से 3 चीजें ऐसी है दोस्तों जिसके बाद अक्सर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है दोस्तों कि 90% जो है तो ये एग्जामिनेशन के जरिए से और इसके अलावा हिस्ट्री लेने से जो है तो ये जांच, ये डायग्नोज हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं इसके जरिए, इसमें जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, ये भी हम जांच कर सकते हैं, एजीपीटीएम दे सकते हैं, SGOT दे सकते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट देख सकते हैं, और वायरस डिटेक्ट करने के लिए वायरल टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ ही दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि हम USG भी करवा सकते हैं पेशेंट का। तो दोस्तों इसके अलावा अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर वक्त में ये हेपेटाइटिस जो तो एसिम्टोमेटिक होता है,
एसिम्टोमेटिक होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है ये जनरल जिसको हम जॉइंडिस बोलते हैं, पीले हो जाना, काबिल हो जाना, ये ए कैटेगरी में आ जाता है हेपेटाइटिस ए जो होता है। लेकिन जो बी और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है और ये क्रोनिक अगर फॉर्म में है तो ऐसे वक्त में दोस्तों फाइब्रोस्कैन है, इंडोस्कोपी है, लीवर बायोप्सी है, इस तरह की जो है तो प्रोसीजर की नौबत आ सकती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों वो आता है ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट देंगे इसमें? तो ट्रीटमेंट दोस्तों 4 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला तो ये एक्यूट कंडीशन में है या क्रोनिक कंडीशन में है। सेकंड चीज दोस्तों इसकी रीजन मालूम करना बहुत जरूरी है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, पेशेंट अल्कोहलिक है, किसी तरह की रिफाम्पिसिन मेडिसिन वगैरह है, या कोई ओवरडोज किसी केमिकल या किसी जो है ऐसे सप्लीमेंट्स के अगर कुछ हिस्ट्री है। इसके साथ ही ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज दोस्तों स्टेज देखना, किस स्टेज पर है हेपेटाइटिस ये। फिर फोर्थ चीज दोस्तों देखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है असाइटिस वगैरह, पेट में पानी भर जाना, इस तरह की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और इसके अलावा दूसरे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकती है। तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा इन 4 चीजों पे। जनरल